गुजरात में इस टाइम गजब हो रहा है कुछ। जहां भी जा रहे हैं, पूरे गुजरात में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, एक ही शब्द गूंज रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव। परिवर्तन चाहिए। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार की एक खुफिया एजेंसी है आईबी, नाम सुना आप लोगों ने? केंद्र सरकार ने आईबी को भेजा गुजरात। पता करके आओ गुजरात में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है। आईबी 10-15 दिन घूमी गुजरात के कोने कोने में, उनके कई अफसर आए, घूमे जगह जगह, और आईबी ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी आईबी कह रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में एक और बात लिखी है, सरकार तो बन रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन किनारे पे बन रही है, मार्जिन पे बन रही है। 90, 92, 93 सीट आएगी। 90, 92, 93 सीट आएगी तो ये गिरा देंगे उल्टा सीधा काम करके। अपने को 150 पार करनी है कि नहीं करनी है? तो सारे जने मिलके, अभी 1 महीना बचा है, सारे जने मिलके एक बार जोर का धक्का लगाओ। ऐसा धक्का लगाओ कि पंजाब के भी रिकॉर्ड टूट जाएं, दिल्ली के भी रिकॉर्ड टूट जाएं। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी थी, बीजेपी को 70 में से 3 सीट दी थी। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 1 सीट दी थी। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दो, 182 में से 150 पार कर दो। इस बार करोगे कि नहीं करोगे? तो दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। हम जहां भी जा रहे हैं हमें खूब प्यार मिल रहा है, जनता खूब प्यार कर रही है। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है गुजरात के अंदर। 27 साल में इन लोगों ने गुजरात को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं गुजरात का बजट घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। क्यों घाटे में चल रही है? दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है, दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही। गुजरात सरकार क्यों घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल भरवाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, कुछ भी करते हो, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है। जो मर्जी कर लो, टैक्स ही टैक्स। इतना पैसा देते हो आप गुजरात सरकार को, अरबों खरबों रुपए देते हो, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। इतना पैसा खर्च करा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। आपके गांव में कोई सड़क बनी? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? आपके लिए दवाई का इंतजाम? कहां गया सारा पैसा? जब कुछ करा ही नहीं इन्होंने आपके लिए, खा गए सारा पैसा। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। सारा पैसा खा गए। सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना पैसा इन्होंने खाया है, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे। छोड़ेंगे नहीं किसी को। गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक पैसा वापस लेंगे इन लोगों से।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब का एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हेल्थ मिनिस्टर। इनको किसी ने बताया कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने जांच कराई, पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है। पता इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? ये तो बातें सतयुग में होती थी, आजकल तो कलयुग है। कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई नहीं डालता। ये आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी। मेरा भाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरा अपना भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे। तो गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों पे खर्च होगा, आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, आपसे पैसे मांगते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो, पटवारी के दफ्तर में जाते हो, चाहे बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार, कुछ भी करा, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसके बाद एक भी काम कराने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद सारे काम आपके फ्री में होंगे। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कर दी हमने। आप फोन करना, काम बताना, सरकारी दफ्तर से एक ऑफिसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के काम होता है। पंजाब में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना रिश्वत के काम होता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है। करप्शन खत्म होगा, खूब पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुजरात आ रहे हैं, इतना प्यार मिला है आप लोगों का, इतना प्यार मिला है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी हम आपको अपना भाई मानते हैं आपका। कुछ लोग बुजुर्ग कहते हैं आपको बेटा मानते हैं। इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। एक ही विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। मेरे को पता है आपके परिवार में सबसे ज्यादा मुश्किल इस टाइम महंगाई से हो रही है कि नहीं हो रही? मुश्किल बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। 1 मार्च के बाद आपको अपना बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल आपका भाई केजरीवाल। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।